हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मंडलीय क्लास पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे धातुओं की क्रिया जल के साथ। किसके साथ? धातुओं की क्रिया जल के साथ। जो अगली वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था कि यानी धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। क्या पढ़े थे? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम धातुओं की क्रिया जल के साथ। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन कौन सी है। ज्यादातर अभिक्रियाशील धातु हैं सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम तथा पोटेशियम इतनी तेज अभिक्रिया करती है जल से, बहुत ही ज्यादा तेज। ये जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा और लवण। क्या बनाती? लवण। तो देखो क्या हमारा पॉइंट, तो देखो दोस्तों अब हम लिखेंगे क्या कि पोटेशियम तथा सोडियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बनाता है? हाइड्रोजन और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसलिए जो भी उदाहरण है वे किसके हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के। तो लिखेंगे पोटेशियम तथा सोडियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम तथा पोटेशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके तेजी से ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। क्या है? सोडियम तथा पोटेशियम। तो देखो दोस्तों, सोडियम तथा पोटेशियम, क्या? पोटेशियम तथा सोडियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके इतनी तेज अभिक्रिया करते हैं कि ऊष्मा का उत्सर्जन होने लगता है। क्या? ऊष्मा का उत्सर्जन होने लगता है। यही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हमने पहले अध्याय में पढ़ा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है ना। तो ये क्या है? सोडियम तथा पोटेशियम ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, यही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हम इनके उदाहरण लेंगे। तो देखो जैसे K प्लस 2H2O, ये आपका जल है, वो ये क्या है? पोटेशियम। अब इनकी अभिक्रिया होगी। तो देखो ये दोनों के ये कौन जाएंगे? 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगी? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगी। तो ये आपके पहुंच गए। तो यहां पर 4 हाइड्रोजन थे तो 2 हाइड्रोजन यहां पहुंच गए, तो बचे कितने हाइड्रोजन? 2 H2 प्लस ऊष्मा, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है।
यही है ना। जब बाकी पोटेशियम की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ओके, ये आपका एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण कौन सा है? सोडियम का। इसी प्रकार सोडियम को देख लो, 2Na प्लस 2H2O। तो देखो इसी प्रकार है 2Na OH प्लस H2 प्लस ऊष्मा। क्या है? तो दोस्तों देखो क्या है, हमने क्या पढ़ा था? धातुओं की क्रिया जल के साथ। क्या है? धातुओं की क्रिया जल के साथ। तो हमने देखा पोटेशियम तथा सोडियम ठंडे जल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो तेजी से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? तेजी से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे देखो पोटेशियम की अभिक्रिया जब हम जल के साथ कराते हैं, पोटेशियम की अभिक्रिया जब हम जल के साथ कराते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। किसका? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसी प्रकार देखो दूसरा उदाहरण है हमारा, सोडियम की अभिक्रिया जब जल के साथ कराते हैं, किसके? जल के साथ कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और ऊष्मा का निर्माण भी होता है। तो दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट क्या है हमारा, देखते हैं। देखो अगला है हमारा कि कैल्शियम की अभिक्रिया, किसकी? कैल्शियम की अभिक्रिया जल के साथ नहीं होती है। किसके साथ? जल के साथ नहीं होती है। कैल्शियम की अभिक्रिया ना तो ठंडे जल के साथ होती है ना ही गर्म जल के साथ होती है। कैल्शियम की अभिक्रिया भाप के साथ होती है। जल का रूप होता है भाप। ओके, तो किसके साथ होती है? भाप के साथ होती है और ये धीमी होती है। इसमें कोई भी ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है। इसमें कोई भी ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है। ओके, तो लिखेंगे कैल्शियम की अभिक्रिया ना ही तो ठंडे जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ। तो देखो क्या है, कैल्शियम की अभिक्रिया ना ही तो ठंडे जल के साथ, क्या है, इसे सही से लिख दो, ना ही तो ठंडे जल के साथ और ना ही
गर्म जल के साथ होती है, बल्कि भाप के साथ होती है। किसके साथ होती है? भाप के साथ होती है, यही है ना। तो जैसे लिखेंगे उदाहरण क्या है देखते हैं। एक तो कैल्शियम, तो देखो दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, कैल्शियम की अभिक्रिया ना ही तो ठंडे जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ, बल्कि भाप के साथ होती है। तो लिखेंगे Ca+2H2O। ये क्या है? ये ना तो ठंडा जल है ना ही गर्म जल है, बल्कि भाप के रूप में जल का उपयोग किया गया है। ओके, तो देखो क्या है, कैल्शियम की अभिक्रिया जब भाप के साथ, यानी जल का रूप है एक भाप के साथ कराई जाती है, तो किस किस का निर्माण होता है? तो आपका होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca लेंगे, Ca कोष्टक OH2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 H आ गए, 2 O आ गए। ओके, और बचा कितना H? 1, यानी 2 H बचे। ये आपका कैल्शियम की अभिक्रिया भाप के साथ। ओके, अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। देखो कौन कौन सी धातुएं ज्यादातर हैं जो भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। देखो एल्यूमिनियम है, ओके, एल्यूमिनियम है, आयरन है और Zn है। आदि अभिक्रिया क्या करती हैं? भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। ओके, और ये अभिक्रिया है ना, ये बहुत ही धीमी अभिक्रिया है। क्या है? यहाँ लिख दो धीमी अभिक्रिया है बहुत ही। ओके, अब हम इन तीनों के साथ जल की यानी भाप की अभिक्रिया करेंगे, इतना आप उतार सकते हैं। भाप के साथ किसकी होगी? एल्युमिनियम की होगी, आयरन की होगी और Zn की होगी। ओके, तो लिखेंगे सबसे पहले की जो अभिक्रिया है वो क्या है? टू Al प्लस 3H2O, ये आपकी अभिक्रिया है। ओके, तो कैसे लिखेंगे? देखो Al2O3, तो क्या है इसमें 2 Al पहुंच गए, सही है ना, और 3 O पहुंच गए, तो 6 O बचे ना। और पीछे क्या बनेगा? 2H2 यानी 3H2O, सही है ना। 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, सही है ना। 6 हाइड्रोजन पहुंच गए और 3 ऑक्सीजन, ये गलत है नहीं,
ये ऑक्सीजन नहीं आएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन थे यानी 3 ऑक्सीजन थे वे आ चुके हैं, और बचा क्या, 6 हाइड्रोजन बचे, 6 हाइड्रोजन बचे। तो ये आपका हो गया, इतनी ही आपकी अभिक्रिया है। और दूसरी अभिक्रिया लेंगे हम, तो दूसरी क्या है, 2Fe + 3H2O। इसकी अभिक्रिया करेंगे किसकी, आयरन की भाप के साथ, यानी जल का रूप है भाप, उसके साथ। तो देखो ले, तो देखो दोस्तों क्या है, Fe की अभिक्रिया जल के यानी भाप के साथ होगी तो क्या बनेगा, Fe2O3 + 3H2, यही है ना, यही की बनेगी, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या है, Fe की अभिक्रिया जब जल के साथ होगी तो आयरन ऑक्साइड और 6 हाइड्रोजन निकलेंगे, यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी प्रकार जिंक की अभिक्रिया 2Zn + 3H2O, इसी प्रकार है, तो Zn जाएंगे, Zn2O3 + 3H2, ये आपकी अभिक्रिया है। तो दोस्तों हमारी अभिक्रिया किसके साथ है, धातुओं की क्रिया जल के साथ, यानी भाप के साथ एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की अभिक्रिया है, ये तीनों हैं। तो हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो वीडियो हम दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।